एपिसोड शुरू होती है सोनहो और ग्योरिन से। किस के बाद से हम उन्हें डेट करते देखते हैं। मिंट की फैंटेसी है कुछ रोमांटिक थ्रिलर करने का, जिसके लिए वो दोनों कॉलेज में ही किस कर रहे होते हैं। लेकिन मिंट को थ्रिलिंग जैसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो चाहती है उनके ऐसा करते हुए पकड़े जाने का माहौल बने। लेकिन अब तक कोई क्लब रूम आया नहीं होता है। तभी सियोनो बाहर से मियोंग हुन और बाकियों के आने की आवाज सुनता है और मिंट को किस करने लग जाता है, और ठीक उनके अंदर आते ही ये करना बंद कर देता है। और यहाँ मिंट का ब्लश करते करते बुरा हाल हो जाता है। बाकियों को लग रहा है दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। वहीं जोंग खुशी में रात भर नहीं सोता, बस अपने और सोंगयोन के डेट के बारे में सोच सोच कर नाचता रहता है। सेम हाल सोंगयोन का भी होता है। उसने भी रात भर जागकर जोंग को ड्रॉ किया है। जब वो स्कूल से बाहर निकलती है तो वो जोंग को यहाँ वहाँ तलाश करती है। उसकी आदत हो चुकी है उसे अपने आसपास देखने की, पर जैसे कि उसने उसे स्कूल गेट के सामने रहने से मना कर दिया था, तो वो वहाँ होता नहीं है। पर खुद ही मना करके वो उदास भी नजर आती है। मीरे और सेरा को बाय बोलकर आगे बढ़ती है तो उसे जोंग उसका वेट करता हुआ दिखता है। वॉक करते टाइम सॉन्ग उससे उसके ड्रीम और फ्यूचर के बारे में पूछती है, पर उसने अभी उस बारे में सोचा ही नहीं। वो बस इतना जानता है कि उसे एक औसम लड़का बनना है। वो जब सॉन्ग से उसके सपने के बारे में पूछता है तो वो बताती है अभी के लिए उसका ड्रीम है अच्छे कॉलेज में जाना। रात में वो सोचती है क्या जियोंग को सच में कोई टेंशन नहीं होती, वो हमेशा ही बिंदास नजर आता है। वहीं जोंग मैथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो सोचता है सॉन्ग स्मार्ट बहुत है, इसलिए इतना पढ़ लेती है, ये मुझसे तो कभी नहीं होने वाला। अगले दिन एलिमेंट्री स्कूल में मिनहो नाम का लड़का बोंग को लात मारकर गिरा देता है और उल्टा उसी पे इल्जाम लगाता है उसे चोट पहुंचाने का। ये सब देख रहा उदौल बीच में आता है और मिनहो को झूठा कहता हुआ बोंग से माफी मांगने को बोलता है, जिसपे मिनहो बताता है असल झूठ वो है जो उसकी माँ कहती रहती है कि वो पास्ट में बैलेरिना थी। अपनी माँ के खिलाफ ऐसा सुनकर उदौल के भी हाथ उठ जाते हैं। गार्डियंस को बुलाया जाता है। उदौल की माँ मिनहो को डांटती है क्योंकि उन्हें पता है उनका बच्चा ऐसे मारा पीटी नहीं कर सकता, उसी ने उस पे हमला किया होगा। यहाँ तक कि मिनहो की परवरिश पे भी उंगली उठाती है और ऐसी हरकत का जिम्मेदार उसके माँ बाप को देती हैं, जो अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान देने के बजाय डिवोर्स लेने में बिजी रहते हैं। इसलिए तो ऑफिस भी टाइम से पहुंच नहीं सके। स्कूल से वापस जाते समय उदौल अपनी माँ से सही से बात नहीं करता। घर पे भी सॉन्ग उसे दवाई लगाती है और वो उसी के कमरे में सो जाता है, जिसपे उसकी माँ गुस्सा करती है कि ये बिना होमवर्क किए कैसे सो सकता है। अगले दिन वो सभी पेरेंट्स के साथ मिलकर यही बात करती है कि बच्चे तो ऐसे लड़ झगड़ कर ही बड़े होते हैं, जिसपे मिनहो की माँ बोलती है आपको ऐसे मेरे डिवोर्स की बात बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए थी, मैं इस बार ये जाने नहीं दूंगी। फिर हम उदौल की माँ को अपने बड़े बेटे सियोक को कॉल लगाते हुए देखते हैं, जो डॉम में रहा करता है और लंबे समय तक घर वापस नहीं आता। उसे रिक्वेस्ट करते हैं इस बार थोड़े टाइम के लिए घर आ जाए। यहाँ ब्लैक कैफे आती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। जोनाथन पूछता है ये कौन सा वाला है, तभी खाकी आता है, उसे नया फोन देता है। ब्लैक उसके गर्दन की पट्टी देखकर समझ जाती है इसने कंस्ट्रक्शन का काम करके ये फोन खरीदा है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है, जो उसे उसके तेंगजा नाम से पुकारता है और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वो आज उससे ब्रेकअप करने आई होती है। कैफे के बाहर वो खाकी को उसका वेट करता देखती है। दोनों एक रेस्टोरेंट आते हैं। वो खाकी के हाव भाव से समझ जाती है कि वो उसे लाइक करता है, इसलिए उसे बोलती है हम दोनों के बीच जनरेशन गैप है, तुम अपनी उम्र की लड़की को डेट करो। वैसे भी मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। सॉन्ग स्टडी रूम के बाहर जोंग का वेट कर रही होती है। वो दौड़ता भागता हुआ अपने काम से लौटता है, सिर्फ उसे घर तक छोड़ने के लिए। वो उसे आइंदा से उसके लिए इतनी तकलीफ उठाने से मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि उसे ये करना अच्छा लगता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉन्ग उसे कहती है कि भले वो उसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ऊपर रख रहा है, लेकिन वो भी उसे इतनी अहमियत अभी नहीं दे सकती। उसके लिए पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका फ्यूचर इसी पे डिपेंड है। और फिर उसे भी अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होकर सोचने के लिए कहती है। वो उसे इतना टेंशन लेता हुआ देख बोलता है वो बस अभी पार्ट टाइम जॉब्स करता है, बाकी उसने इतना नहीं सोचा। उसे भी अपनी ऐसी फ्री स्पिरिट की एनर्जी देता है उसे टाइटली हग करके। तभी वहाँ से गुजर रहा उदौल उन्हें ऐसा देख लेता है। जब सॉन्ग की नजर उस पर पड़ती है तो जियोंग को दूर हटाकर बताती है कि ये उसका छोटा भाई है, जिसपे जियोंग उसे साले साहब कहने लग जाता है और उसे बड़े प्यार से खुद का परिचय देता है। लेकिन वो सॉन्ग को इसे जल्दी से यहाँ से भगाने को बोलता है क्योंकि पीछे से उनकी माँ भी आ रही है। अगर देख लिया तो सॉन्ग की खैर नहीं। जोंग जल्दी से सॉन्ग की माँ की आवाज सुनते ही भाग निकलता है। घर पहुंचकर उदौल सॉन्ग से बड़े भाई जैसे सवाल करने लग जाता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे वो पसंद नहीं।
उससे दोबारा मिलना मत। मैं नहीं चाहता माँ तुम्हें बार बार डांटे, इसलिए उससे ब्रेकअप कर लो। सो वो जियोंग से कॉल पे कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए उससे मिल नहीं सकती, वो उसके स्कूल या घर के आसपास ना आया करे, वरना अगर उदौल ने उसकी माँ को सब बता दिया तो उनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ये सुनकर उसे समझ नहीं आता 10 साल का बच्चा उसकी गर्लफ्रेंड का बड़ा भाई बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। जियोंग अब ठान लेता है कि अपने छोटे साले साहब का दिल जीत कर ही रहेगा, इसलिए उसके स्कूल जाता है, पर वो तो उसे फुल इग्नोर करता है। सो वो उसके दोस्त बोंग को अपनी तरफ करता है आइसक्रीम का लालच देकर, और उदौल से अपने बारे में बता रहा होता है, लाइक उसका नाम, वेट, हाइट। उदौल जब उससे उसके स्कूल के बारे में पूछता है तो उसके स्कूल का नाम सुनकर सवाल ही नहीं उठता कि वो उसे कंसिडर करने के बारे में सोचे भी। उसे ऐसे बिना कुछ कहे जाता देख जॉन्ग को बहुत इंसल्टिंग लगता है। अपने फ्रेंड का मूड तरह देखकर तेसियोन उसे सजेस्ट करता है अपने होने वाले साले का दिल जीतने के लिए। सो वो स्कूल टेडी बियर बनकर जाता है और उदौल को छोड़कर सभी बच्चे उससे एंटरटेन हो जाते हैं। जोंग तेसियोन का कॉलर पकड़कर कहता है, तुमने कहा था बच्चों को टेडी बियर पसंद आते हैं, पर उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो वो सुझाव देता है उदौल के पसंद के बारे में जानने के लिए, इसलिए देओ मीरे से बोलता है इस बारे में सॉन्ग से पूछकर बताए। जब सॉन्ग से वो उदौल के बारे में पूछती है तो वो समझ जाती है जियोंग उसे मनाने में लगा है। वो ऐसा करने से रोकने के लिए उसे कॉल लगाने जाती है, पर सेरा उसे रोकते हुए बोलती है अगर वो कोशिश कर रहा है तो करने दो, वैसे भी तुम कब तक अपने भाई की वजह से डर कर रहोगी। वहीं जोंग उदौल के पास आता है क्विज चैलेंज लेकर। वो इसे एक्सेप्ट करता हुआ बोलता है अगर तुम हारे तो मेरी बहन से ब्रेकअप कर लेना। जब इस डील के बारे में सॉन्ग को पता लगता है तो वो टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे पता है भले ही उसका भाई एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है पर उसे क्विज में हराना जियोंग के बस की बात नहीं। लेकिन जियोंग ये ट्राई करना चाहता है, और अगर ये भी काम ना आया तो उसके पास दूसरा प्लान भी है, सॉन्ग से चोरी छुपे मिलने का। सॉन्ग कहती है मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे लिए इतनी जहमत क्यों उठा रहे हो। वो बोलता है क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इसलिए साले साहब को मुझ पे छोड़ दो। ये सुनकर वो लाल हो जाती है, एनवायरनमेंट रोमांटिक हो जाता है। इसी मोमेंट पे जियोंग उसे किस करने जा रहा होता है, तभी उदौल का कॉल आ जाता है जो अपनी बहन को घर जल्दी आने को बोल रहा होता है। सो उससे पीछा छुड़ाने के लिए जियोंग बहुत मेहनत करता है। अपना 200% देने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं रहता, हमेशा कैपिटल के नाम गलत बोलता है। उसके फ्रेंड्स भी उसे सिखा सिखा कर परेशान हो जाते हैं। वहीं उदौल सॉन्ग की क्लास ले रहा होता है घर लेट से आने पे। वो पूछती है तुम जियोंग को इतना नापसंद क्यों करते हो। वो बताता है कि वो उसके स्कूल के नाम से समझ गया है कि वो कितना बदमाश लड़का होगा, जिसपे सॉन्ग कहती है कि लोगों को उसके बैकग्राउंड से जज नहीं करना चाहिए। चैलेंज का दिन आ जाता है। जोंग सॉन्ग को मैसेज में दिखाता है कि उसने चीटिंग का इंतजाम भी कर लिया है, सो वो नहीं हारने वाला। पर वहाँ तो उसका ये चीटिंग वाला प्लान भी फेल हो जाता है। सारे आंसर्स उसने जिस पेन से लिखे थे वो वाटरप्रूफ नहीं था, प्लस वो सारे ही जवाब गलत दे रहा होता है। बच्चों को तो बहुत हंसी आ रही होती है, पर उदौल उसके ना हार मानने वाले लगन को देखकर बोलता है अगर वो सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब भी सही दे दिया तो वो उसकी बहन से मिल सकता है। लेकिन आखिरी सवाल में भी जियोंग ने थोड़ा सा गलत बोल दिया होता है। एक्चुअली में वो इंटेंशनल था ताकि वो बच्चों को, खास करके उदौल को हंसाए और चैलेंज को थोड़ा लाइट रखे और अपने साले साहब को जीतने दे। लेकिन उदौल उसे अपनी बहन से ब्रेकअप कर लेने को बोलकर जाने लगता है। जियोंग उसे गोद में उठा लेता है और कहता है मुझे एक और चांस दो ना, मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। सारे बच्चे तो उसके फैन बन जाते हैं और उसका ऑटोग्राफ और सेल्फीज मांगते हैं। उदौल दूर से सीरियस लुक देता हुआ ये सब देख रहा होता है। तेसियोन उसे बोलता है बच्चों के लिए ऐसे हंसना खेलना तो नॉर्मल है, तुम्हें भी इसी तरह से खुश रहना चाहिए, ना कि ऐसे सीरियस। जियोंग जब आकर उसे उसकी जीत पे कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो उदौल बहुत ही हार्शली कहता है तुम मेरी बहन के लिए सही नहीं हो। उसे माँ हमेशा इग्नोर कर देती है। अगर उसने तुम जैसे लड़के को डेट किया तो मामला और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए उसके खातिर उससे दूर रहो। वापस जाते हुए बोंग उसे बताता है कि उसे लगता है जियोंग उतना भी बुद्धू नहीं है, वो तो सबको हंसाने के लिए ऐसा कर रहा होगा, वरना जिसे ऑटोग्राफ देते हुए सारे बच्चों का नाम एक ही बार में याद हो गया, उसके लिए कैपिटल्स के नाम याद रखना कौन सा मुश्किल होगा। शाम तक सॉन्ग परेशान होकर जियोंग से मैसेजेस में चैलेंज के बारे में पूछ लेती है, पर उसका रिप्लाई नहीं आता तो वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और फिर उसे मैसेज करती है कि अगर वो हार भी गया तो कोई बात नहीं, वो लोग छुप छुपा कर मिलेंगे। ये देखकर जियोंग की उदासी दूर हो जाती है और वो उसे स्टडी रूम के बाहर आवाज लगाता है और आज के दिन के बारे में सब बताता है। सॉन्ग की हंसी नहीं रुकती ये सब सुनकर। वो बोलती है मैं जानती हूँ तुमने उदौल को एंटरटेन करने के लिए ये चैलेंज किया, पर उसके बिहेवियर को गलत मत समझना। उसे अच्छा नहीं लगता जब भी मॉम मुझे डांटती है, इसलिए उसके नाराज होने पे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा।
वही मिंट अपने भाई के ऐसे छोटे बच्चे से इग्नोर किए जाने पे परेशान नजर आती है, जिसपे सियोन बताता है कि जियोंग भी ऐसे ही था, उसे लेकर प्रोटेक्टिव। जब पहली बार जोंग उससे मिला तो कहा मिंट से दूर रहने, और जब वो अपने एक्स के साथ रिलेशनशिप में थी तब सियोन से कहा उसकी बहन से बात करके उसका दिल हल्का करने। मिंट सियोन को अश्योर करती है कि वो अपने एक्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। अब आ जाता है स्पिरिट फिंगर्स के 11वें मीटिंग की बारी। इस बार उदौल सॉन्ग को अकेले वहां जाने नहीं देता, खुद भी उसके साथ जाता है। जब जीसी में उदौल के आने की न्यूज जियोंग दिखता है तो उसे वहां जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसे देखकर उदौल को अच्छा नहीं लगेगा। वहीं सॉन्ग का भाई जब कैफे में एंट्री करता है तो पहले उसे ये क्रीपी सा लगता है, पर अंदर जाकर बिग फुट और इतने सारे रंग बिरंगे दरवाजे देखकर उसके विचार बदलने लगते हैं। और जब सॉन्ग अपना कलर वाला दरवाजा खोलती है तो उदौल वहाँ के 3D वॉलपेपर्स को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। बाकी के लोग उसका वेलकम करते हैं। वो उनके थीम ड्रेस को देखकर पूछता है ड्राइंग करने के लिए इसकी क्या जरूरत है, ये कोई सचमुच की मीटिंग थोड़ी है। ब्लैक उससे कई सवाल करती है, लाइक उसके लिए प्रॉपर मीटिंग क्या होती है, क्या क्या चीजें करना मीनिंगफुल होता है, और वो सारे बुक्स से लिए नॉलेज से अपना जवाब देता है। उसके लिए ऐसे हैंग आउट करने के बजाय पढ़ाई करना वैल्यूबल है, जिसपे वो उसे बताती है अपने आप को खुशी देना भी मीनिंगफुल होता है। और बोलती है हफ्तों भरी थकान मिटाने के लिए हम एक रोज मिलते हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं, खुद को वैल्यू देना फिजूल नहीं होता। और इस तरह की मीटिंग हमारे लिए बहुत स्पेशल है। वो उसे भी थीम ड्रेस देती है और बोलती है इसे पहनो या फिर घर वापस चले जाओ, चॉइस तुम्हारी है। उदौल को समझ नहीं आता इसे कैसे पहना जाए, तो ब्लू उसकी हेल्प करता है। वहीं जियोंग के बॉस को कुछ पिक्चर्स सही नहीं लगते तो वो उसे रीशूट के लिए पूछते हैं, और वो इस बार जल्दी नहीं दिखाता और दोबारा शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ उदौल जब ब्लू और उसकी ड्राइंग दिखता है तो बड़े ही जल्दी इम्प्रेस हो जाता है और मन में सोचता है अगर ये होता तो मैं एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाता। सब देखते हैं उसने कुछ भी नहीं बनाया। वो कहता है खराब ड्राइंग करने से अच्छा है कुछ भी ड्रॉ न करना, जिसपे सियोन उसे समझाता है ऐसा जरूरी नहीं, जब तक हम खराब ड्रॉ नहीं करेंगे तो अच्छा कभी नहीं कर पाएंगे, और जरूरी नहीं पूरे सिनेरियो को बनाना, वो शुरुआत छोटी छोटी डिटेलिंग को बनाकर भी कर सकता है। सो वो भी एक बार ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है। सबकी मॉडलिंग होने के बाद हम उदौल को सियोन से कैपिटल्स के नाम पूछते देखते हैं और वो सभी के जवाब सही देता है। सो उदौल पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं है तो मेरी बहन के बारे में क्या ख्याल है, ये स्मार्ट और नेचुरली प्रीटी है। इससे पहले कि ब्लू कुछ बोले जियोंग आकर कहता है कि ये किसी और को लाइक करता है, जो तुम्हारी बहन जितनी तो अच्छी नहीं है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। उदौल जियोंग को यहाँ देखकर चिढ़ जाता है, पर जियोंग ने ठान लिया है कि वो अब एक बच्चे से हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जब पोज देता है तो उदौल उसे तंग करने के लिए उसके साथ कपल पोज करता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, और पूरे 5 मिनट तक जियोंग को उसे होल्ड करना पड़ता है। उदौल को रियलाइज होता है कि ये ऐसे तो हार नहीं मानने वाला, ऊपर से उसे तकलीफ में देखकर उसकी बहन को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वहीं जियोंग के बॉस के पास एक एजेंसी की मैनेजर जी वोन आई होती है, जो जियोंग की पिक्चर्स देखकर इम्प्रेस नजर आती है और उसे अपने साथ काम करने के लिए पूछने के बारे में सोच रही है। पर यून बताते हैं कि जियोंग को इस ग्लैमरस दुनिया में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने खुद 1000 कोशिश करके देख ली, यहाँ तक कि एक फेमस फोटोग्राफर को उससे मिलवाया, पर उसे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद सब ग्रुप फोटोज ले रहे होते हैं और जोंग सॉन्ग का हाथ पकड़ता है, जिसे उदौल देख लेता है, इसलिए अपनी बहन से कहता है मुझे पता है तुमने उससे अब तक ब्रेकअप नहीं किया, पता नहीं तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा जो मुझे नहीं दिख रहा, पर मैं वादा करता हूँ माँ को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वहीं सब उदौल के सीरियसनेस और जॉन के साथ रूड बिहेव करने को लेकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जॉन बताता है कि वो इतना भी रूड नहीं है। मैंने देखा उसे पोज देते समय अपने बॉडी को लिफ्ट करते, वो जॉन पे पूरा बैठा हुआ नहीं था, उसे समझ तो है। पिंक देन अडल्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगती है। जब ब्लैक से उसके करंट बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा जाता है तो खाकी फौरन से कहता है इसने उससे ब्रेकअप कर लिया, जिसपे सब उन दोनों से कहते हैं क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो गए हो। ब्लैक बोलती है नहीं, बस ये बात इसे और जोनाथन को पता चल गई। बात शिफ्ट होकर मिंट और ब्लू पे आ जाती है। ब्लू से मिंट को लेकर फीलिंग्स के बारे में पूछा जाता है तो वो बता देता है कि वो ग्यूरिन के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, पर जब मिंट की बारी आती है बताने की तो वो कुछ कह नहीं पाती। जब ब्लैक वापस जा रही होती है तो खाकी उसको फॉलो करता है। उसके मना करने के बाद भी उसके शॉप तक आ जाता है और उसे तेंगजा बोलकर पुकारने लगता है। वो कहती है तुम्हें पता है ना मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किस लिए किया, लेकिन फिर भी वो उसे उसके नाम से पुकारना बंद नहीं करता।
और पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जो उसमें इंटरेस्टेड हो जाए। वो उसे बार बार खुद को तेंगजा कहते सुन थोड़ा बहुत मारपीट देती है। जब खा के डॉम में लौटता है तो ब्लैक उसे एसएमएस में होमवर्क देती है, उसे पसंद करने की वजह की लिस्ट अगली बार उसे मिलकर बताए। वहीं सॉन्ग जियोंग को कॉल पे उदौल के फैसले को लेकर बात कर रही होती है और वो खुश हो जाता है और कहता है कि साले साहब इतने भी भारी नहीं थे। सॉन्ग कहती है वैसे तुम्हारी वेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। जियोंग के दिमाग में डर्टी थॉट्स आने लगते हैं और वो शर्मा कर बोलता है तुम्हारा कमेंट मेरे वेस्ट को लेकर काफी सजेस्टिव लगा। सॉन्ग को तो कुछ समझ नहीं आता। मीरे उसे बोलती है यार ये तो बहुत नॉटी निकला, तुम तैयार हो जाओ, जोंग कभी भी तुम पे झपट सकता है। और वहाँ जोंग बॉडी शॉडी बना रहा होता है और लव गुरु तेसियोन से किस करने की टिप्स मांगता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट किस होने वाला है और ये कैसे करते उसे मालूम नहीं। तेसियोन उसे कुछ रूल्स बताता है, पहले लड़की की परमिशन मांगना, अगर इससे बात ना बने तो उसे खींच कर खुद ही प्रोसीड करना, तीसरा दीवार पे हाथ मारकर उसके साथ आई कांटेक्ट करना। पर जियोंग को पता है इनमें से कुछ भी सॉन्ग पे काम नहीं करने वाला। फिर तेसियोन और देओ को हम जियोंग के लिए एक बुक लेने बुक स्टोर जाता देखते हैं जहाँ पे मीरे और सेरा ऑलरेडी होते हैं। मेरे रोमांटिक नॉवेलिस्ट बनने के बारे में सोच रही है और उसे इंस्पिरेशन भी मिल गया है जो है तेसियोन। और जब वो उसे देओ के साथ देखती है तो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और कोने में मेकअप करने लगती है। जब वापस आ रही होती है तो तेसियोन को सेरा को घूरते हुए देख लेती है और अपसेट हो जाती है। यहाँ सॉन्गयोन पिछले मीटिंग में छूटे अपने क्रॉकी बुक और पेंसिल बॉक्स लेने कैफे आई होती है और जोनाथन से पूछती है उसने अपने करियर ड्रीम के बारे में कैसे पता लगाया क्योंकि वो तो किसी भी चीज में टैलेंटेड नहीं है। वो कहता है अगर ऐसा है तो वो फॉलो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। यही सोचते हुए वो अपने सामान ले रही होती है और उसे जियोंग याद आ जाता है तो सोचती है मुझे तो जियोंग अच्छा लगता है तो क्या वो मेरा ड्रीम हो गया। वो बोलता है मुझे भी लगता है तुम मेरी ड्रीम हो पर मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में लेकर इस तरह भी सोच सकती हो। वो एम्बैरेस होकर पीछे हटती जाती है और वो उसके पास आकर तेसियोन का तीसरा टिप यूज कर देता है पर काम नहीं आता तो बोलता है ठीक है बाकी के ऑप्शंस भी करके देखेंगे। पर सॉन्ग को ये नहीं करना। वो बोलता है कभी ना कभी तो हमें ये करना ही है और मुझे अभी करने का मन हो रहा है, ये तो नेचुरल है जिसे हम पसंद करते हैं उसे किस तो करते ही हैं। वो कहती है मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ पर ये सब अभी नहीं करना चाहती। वो बोलता है ठीक है पर मुझे लगता है तुम्हारा सिर्फ यही साइड नहीं है बल्कि तुम्हारा दूसरा साइड भी है जो मैंने आज तक नहीं देखा। उसी तरह तुमने भी मेरा कुछ साइड नहीं देखा होगा। इसी को तो एक्सप्लोर करने के लिए लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो वो वापस जाते समय उसे बोलती है कि उसे उसका वर्क प्लेस वाला जियोंग दिखना है सो कभी अपने फोटोशूट पे बुलाए। वही मिंट सॉन को बता रही होती है कि अब वो कितना बदल रही है, पहले कहाँ ड्रंक होकर पड़ी रहती थी और अब उतना ही पीती है जितना संभाल सके ताकि सियोन को भी उसकी टेंशन ना हो जैसे कि वो हमेशा करती आई है। ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने पिछले रिलेशनशिप में करती थी। उसके पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सुनकर सियोन का मूड थोड़ा खराब हो जाता है और पूरा तब खराब होता है जब पता चलता है कि ग्यूरिन का एक्स कॉलेज वापस आ रहा है। वहीं जियोंग को जीवन से मिलाया जाता है और जब वो उसे अपनी इंटरेस्ट उसमें दिखाते हुए बिजनेस कार्ड देती है तो वो रख लेता है जिसे देखकर यून को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। पर ये सब जियोंग सॉन्ग के लिए कर रहा है। वैसे तो ऐसे जैसे चल रहा है वो उसी में खुश है पर अगर वो बेहतर बन सकता है तो क्यों ना ट्राई करके देखे। स्कूल में जब सॉन्ग जियोंग से मिलने जाती है तब सेरा मीरे के साथ हैंग आउट करने के बारे में पूछती है पर वो उसे तेसियोंग की घूरे जाने के बाद से इग्नोर कर रही है। इस बार भी कोई बहाना करके मना कर देती है। सॉन्ग जब बाहर जियोंग को देखती है तो उसे वो इतना हैंडसम लगता है कि वो उसकी कैंडिड फोटोज ले लेती है। आसपास की लड़कियों को जियोंग पे नजर करते हुए देखती है तो जेलस होकर जल्दी से उसके पास आती है। सॉन्ग जब घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे कचरा फेंक देने को देती है लेकिन वो बोलती है कि आप हमेशा मुझसे ही ऐसे काम कराती हैं, इसे कोई और भी तो फेंक सकता है। पहले मैं बुज़दिल थी लेकिन अब भी आप ऐसे अपने बच्चों में भेदभाव करेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सुनकर सियोंग बाहर निकलता है और कचरा लेकर खुद बाहर फेंकने निकल जाता है जिसपे उसकी माँ सॉन्ग से कहती है मिल गई ठंडक, बेचारा इतने दिन बाद आया और उसे ये करना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। सॉन्ग अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसे जियोंग का मैसेजेस आता है जो उससे पूछता है घर पे ठीक से पहुंच गई ना, मैं तो फिक्र में था। ये देखकर वो सोचती है पहले जब वो रोया करती तो उसके पास कोई नहीं था उसे चुप कराने के लिए पर अब जियोंग है जो उसे रोने नहीं देता। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का लड़का भी उसे पसंद कर सकता है, इसलिए उसे ये एक सपने जैसा लगता है और डर लगता है कहीं एक रोज वो उसकी जिंदगी से गायब न हो जाए। वहीं कॉलेज में मिंट
फिर से सियोन को अवॉइड करते नजर आ रही होती है, क्योंकि पिछली बार उसने उससे उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछा था और इसे लेकर वो बहुत कंफ्यूज है। वो उसे अभी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सियोन उसे बताता है कि ये दूसरी बार है जो वो उसे ऐसे इग्नोर कर रही है। पहली बार जब उसने उसे कन्फेस किया था, उससे पूछता है क्या तुम्हारा दिल तेजी से बीट नहीं करने लगता जब भी मेरे बारे में सोचती हो। वो उससे इस बारे में बात कर ही रही होती है कि पीछे से उसका एक्स बॉयफ्रेंड हक कर लेता है। सियोनहो उसे ग्यूरिन से हाथ हटाने के लिए बोलता है। मिंट खुद ही वहां से चली जाती है। वही मेरे सॉन्ग को थोड़ा सजा रही होती है ताकि वो फोटोशूट में डल न लगे। साथ ही अपना फेवरेट ड्रेस भी देती है। सॉन्ग के निकलने के बाद जब सेरा उससे मूवी देखने चलने की बात करती है तो मेरे पूछती है तुम दोनों आज साथ में स्कूल कैसे आए। सेरा बताती है सॉन्ग अपनी माँ की वजह से उसके घर ही सो गई, जिसपे वो बोलती है क्यों मेरे पास भी तो आ सकती थी। वो हमेशा कुछ भी होता है तुम्हारे पास ही क्यों जाती है, क्या मैं उसके काम नहीं आ सकती। वो बोलती है ऐसा नहीं है, मैं अकेले सोती हूँ ना इसलिए उसने ऐसा सोचा होगा। मीरे उससे अगली बार मूवी देखने का बोलकर चली जाती है। वहीं सॉन्ग जियोंग के वर्क प्लेस पे यहाँ पहुँचती है और जियोंग उसे देखकर घबरा रहा होता है क्योंकि आज ग्रुप फोटोशूट है और बाकी के बॉयज का शर्टलेस फोटोज लिया जाने वाला है और वो नहीं चाहता सॉन्ग उन्हें देखे, इसलिए उन सब के बाहर आते ही वो उसे पीछे मुड़ने से मना कर देता है और बोलता है जब मैं तैयार होकर आऊंगा तो सिर्फ मुझे देखना। लेकिन जब वो रेडी होकर सूट बूट पहन कर आता है तो इतना शाइन करता है कि सॉन्ग बस उसे देखती रह जाती है। जियोंग उसे पहली बार इतना सीरियस लगा, उसने उसका ये वाला रूप कभी नहीं देखा था। वहीं ग्यूरिन का एक्स उसे बार बार अप्रोच करता दिखता है और वो उसे दूर हटाती, जिसपे वो कहता है मैं तो बस तुम्हारी वजह से वापस आया हूँ, पर तुम और सियोनो तो बहुत क्लोज हो गए, क्या तुम मेरे बिना इतना अकेला महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ सॉन्ग बाहर अकेले बैठी थी और जियोंग आकर उसे कहीं चलने के लिए कहता है, पर वो बहाना करती है कि उसे घर जाना है, कल स्कूल में क्विज होने वाला है। वो बोलते हैं ठीक है तब घर तक छोड़ देता हूँ। वो कहती है नहीं मुझे माँ से मिलने जाना है अभी, मैं तुम्हें घर पहुंचकर मैसेज करती हूँ। जियोंग का तो मुंह उतर जाता है क्योंकि उसे उसके साथ डेट पे जाना था। उसका मूड ऐसे ऑफ देखकर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं तो वो बताता है कि सॉन्ग का कल क्विज है। इस बारे में देओ तुरंत मीरे से मैसेज के थ्रू बात करता है और वो बताती है कि ऐसा कोई क्विज नहीं हो रहा है स्कूल में। यहाँ खाकी ब्लैक के पास आता है उसे बताने के लिए कि वो उसे लाइक क्यों करता है। वो बोलता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से, क्योंकि वो बहुत बोल्ड और ऑनेस्ट है, खुद को प्रायोरिटी देती है ना कि लोगों की सोच को। वो कहती है अगर मैं स्पिरिट फिंगर्स के बाहर कुछ और हुई तो मेरी ये पर्सनैलिटी बस मीटिंग में दिखती है, तब क्या करोगे। देखो मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ जैसा तुमने इमेजिन कर लिया है। अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे फैंटेसीज पे तुमसे फ्लर्ट करने लगी तो यह गलत होगा और मैं इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो उसे ऐसे देखता है जैसे उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा हो। वही मिंट सियोन के साथ फन करने आती है और बताती है कि वो थोड़ी स्ट्रेस में है। हालांकि वो सब कुछ भूल चुकी थी, पर उसके एक्स के दोबारा आने से सब गड़बड़ हो रहा है। वो पूछता है क्यों, क्या तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। वो बोलती है ऐसा नहीं है, पर तुम उसकी वजह से परेशान तो नहीं हो ना। वो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड का एक्स मेरे सामने है, मैं परेशान कैसे नहीं हूँ। तुम्हें उससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्यों तुम परेशान हो। इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक्स तुम्हें तंग कर रहा है, या फिर अपने फ्रेंड सियोनो की वजह से, या फिर अपने बॉयफ्रेंड सियोन। क्या तुम मुझे सीरियसली डेट कर रही हो, अच्छे से सोच कर बताना। वही सॉन्ग उदास होकर जियोंग के बारे में सोच रही होती है कि फोटोशूट के दौरान वो कितना नेचुरल लग रहा था। वो जियोंग लग ही नहीं रहा था जिसे वो जानती है। उसकी मीठी बातें जो आई लाइक यू से भी ज्यादा प्यारी होती है अब झूठ लग रही है और उसे ये बहुत तकलीफ दे रही है। और आखिर में उसकी डेलुलू फिर से वापस आ जाती है।